शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। आज हम हर गुरुवार की जैसे ही कुसुम से नए नए ज्ञान प्राप्त करेंगे, नई नई अनुभव उनके जो है जो अपने घर के मसाले हैं या घर की और भी चीज है जो हमें रोग से प्रिवेंशन करने के लिए और क्योर करने के लिए दोनों में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और हमें क्या क्या रोग न हो और हो तो उसे हम कैसे क्योर करें उसके बारे में भी जानकारी हमें बहुत अच्छी जानकारी, अनुभवी जानकारी उसमें जो ब्रह्मा कुमारी जय राजयोगिनी है, तपस्वी मुहूर्त है और मेडिटेशन भी कराएंगी। और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को, तन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगी। उनके ज्ञान का हम सब लाभ लेंगे। तो आइए कुसुम बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बहुत बहुत उपयोगी समय जो यहाँ हमें देते हैं। आप बहुत बिजी रहते हो वैसे यूएस में, अटलांटा में, फिर भी आपके वहाँ तो अभी सुबह हो गई होगी, आज की गुरुवार की सुबह होगी वहाँ पे। तो उसमें से भी आप अपने दिनचर्या में से भी इतना समय निकाल के हमें लाभ देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपका बहुत स्वागत है। और जो भी यहाँ पे जूम पे, यूट्यूब पे अभी जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओवर टू कुसुम बेन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। पहले हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था वैसे स्ट्रेट बैठ जाओ और जो भी मैं यहाँ से संकल्प दूं उसको मन में रिपीट करना है, दोहराना है और ऐसा फील करो कि आप भ्रुकुटी के बीच में एक तारे की तरह चमक रहे हैं और सूर्य की किरणें जैसे आते हैं ऐसे हमें फील करना है। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की दोस्ती बनानी है। तभी हम अपने पांचों इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर सकेंगे और मन को भी बदल सकेंगे। तो आइए पहले 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। परमात्म प्यार के पात्र हूं।
मेरे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे सर्वशक्तियां और पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रहे हैं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न पवित्रता की शक्ति से भी संपन्न हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पवित्रता संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अब मैं मन और बुद्धि से परम पिता परमात्मा निराकार को देख रही हूं। उनसे शक्तिशाली किरणें मुझ में प्रवाहित हो रहे हैं। अब ये पवित्र किरणें मेरे सारे शरीर में फैल गए हैं और मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। धीरे धीरे सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र एवं शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। इस वातावरण की असर घर में सभी आत्माओं पर हो रही है। सभी के आपस में सारे हिसाब किताब चुकतो हो गए हैं। आपस में सारी गैरसमझ दूर हो गई है। सभी का स्वभाव प्रेमाळ बन गया है। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। अब इस घर में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी
हो रहा है। ये घर लाइट और माइट से भरपूर हो गया है। इसके वाइब्रेशंस घर के चारों ओर फैल गए हैं। धीरे धीरे ये एक सुरक्षा कवच की तरह बन रहा है। एनर्जी का ओरा घट हो गया है। जैसे सारा घर कांच की पेटी में सिक्योर है, सुरक्षित है। हम बिल्कुल सुरक्षित है। अब इसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैल रहे हैं। सारे शहर में, विश्व में फैल रहे हैं। सारा विश्व पावन सतो प्रधान बन गया है, स्वर्ग बन गया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं मेरा खुद का भी आभार मानती हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा का भी आभार मानती हूं, शुक्रिया मानती हूं। और सारे विश्व की आत्माओं का भी धन्यवाद मानती हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे हमें रोज अगर मन को इंस्ट्रक्शन दे तो हमारा जो कारण शरीर है, हमारा मुख्य 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। वो कारण शरीर ही मुख्य है, वो बदलता जाएगा। क्योंकि मन परिवर्तन करने से सारी सिस्टम परिवर्तन हो जाएगी। इसके टॉपिक हम नेक्स्ट समय में डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये कारण शरीर बनता है और कैसे हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारे जो भी पुरुषार्थ है, पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा के अर्थ कर्म करना। इसीलिए मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ है आत्मा के को परिवर्तन करना, अर्थात हमारे संचित पाप कर्म को भस्म कर पुण्य कर्म से भरपूर करना है। यही हमारा अभी कर्तव्य है, पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए ग्रुप में हम जो भी भेज रहे हैं, छोटी सी चीजें ही है कि दिन भर में हम कैसे अटेंशन रखना शुरू करें, मन बुद्धि को काम दे, ये प्रयत्न करना है हमें। और धीरे धीरे यह इतना बदल जाएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। भक्ति में हम क्या करते हैं,
हम अपने अवगुणों को गाते हैं, भगवान को कहते हैं हम नीच है, पापी है, वगैरह वगैरह, और आप देवी देवता के हम गुण गाते हैं। तो जैसे हमने गाया सोचा वैसे आज दुनिया भी बन गई और हम भी बन गए। तो भगवान आके हमें बता रहे हैं कि जैसे आपने अवगुणों को गाया और शक्तियां मांगते रहे तो आज अवगुण से भरपूर हो गए। अभी आप अपने गुणों का चिंतन करो और मेरा भी चिंतन करो, तो आप फिर से गुणवान देवता बन जाएंगे। ये बहुत इजी रीत बताई। और आज साइंस ने भी बताया कि आपको जो चाहिए वो सोचो, जो नहीं चाहिए उसको भूलो। तो मेडिटेशन का अर्थ ही है हमें जो चीज चाहिए उस बातों का चिंतन को पकड़ के रखना, और जो जीवन में दुख अशांति दे रहा है उसको छोड़ देना। यह है मेडिटेशन। इसीलिए अगर आप इसको करना चाहेंगे तो इजीली ये सब शॉर्टकट आपको मिल रहा है। तो आज हम ये हेल्थ के बारे में प्रयत्न करेंगे कि कैसे हम ये एक बड़ा लिक्विड है जो हम घर पे ही बना सकते हैं। ये इसको अमृत धारा भी कह सकते हैं, संजीवनी पर भी कह सकते हैं। आज से 40-42 साल पहले हमने इस संजीवनी के बारे में सुना था, जब हमारे दांत में दर्द होता था, और उस समय ये सब नॉलेज नहीं थी। तो हमें इंडिया से हम जब भी आते थे तो ये संजीवनी लेके जाते थे, और इससे दांत का दर्द कभी भी ऐसा होता है तो हम उसके रूम में डालकर रख देते थे और चला जाता था। फिर हमने सारी सिस्टम को समझा, ये बातों को समझा, और मुख में ये सॉल्ट वगैरह चीजों को समझा, तब से ये सब हमने छोड़ दिया था। फिर एक बार हमें एक भाई मिला था बहुत साल पहले आबू में, उसने हमें ये चीज बताई थी, तो हम उपयोग करते थे। लेकिन यही संजीवनी है और यही अमृत धारा आज बोतलों में बेचा जाता है, छोटी छोटी बोतलों आती है, वो अभी हमें पता चला, जो हम ऑलरेडी पहले से यूज करते थे। और उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको कोई भी प्रकार के बुखार है, वैसे बुखार 100 प्रकार के हैं, वो सभी बुखारों की दवा ये एक है। हमने वीडियो भी किसी की अपलोड की है अमृत धारा के बारे में, उसमें सारी विधि भी बताई है, और उसका फायदा बहुत सारे बताया है। तो वो हम ग्रुप में रखेंगे तो आप सेव कर लेना। जो भी चीज ग्रुप में आ रही है, वैसे भी हमने अभी ये जो भी वेबिनार कराए उसका शुरुआत से लेकर शुरू किया है, तो आपको उसको प्लेलिस्ट में लेकर सेव कर लेना चाहिए, और उसको बार बार आप सुनेंगे तो आपको भी ये सब चीजें याद रह जाएगी, तो समय पर आप उसको यूज कर सकेंगे। तो ये चिकनगुनिया है, डेंगू है, सारी बीमारियों में ये यूज कर सकते हैं। इवन टाइफॉइड वगैरह है, उसमें भी बुखार आते हैं तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगी ये 3 चीजों का बनता है, कपूर, अजवाइन का फूल और मेंथोन, इसमें बताया ही है। ये तीनों सामान लेना है। अगर आप किराने की दुकान में जाएंगे और आप उसको कहेंगे ये कपूर, अजवाइन का फूल, उतना बोलते ही वो तीनों का चीज का मिश्रण आपको दे देगा। छोटी छोटी पैकिंग होती है, 10-10 ग्राम के भी होते हैं, 20-20 ग्राम के भी होते हैं, 50 ग्राम के भी होते हैं। सभी दिखते हैं सफेद ट्रांसपेरेंट कपूर की तरह। ये तीनों को आपको एक कांच की अच्छी बोतल में रख देना है मिक्स करके, और 24 घंटे में वो लिक्विड हो जाएगा, तीनों मिक्स हो जाएगा।
एकदम पानी जैसा हो जाएगा। अभी ये लिक्विड आपको बंद करके अच्छी तरह रखना है। आपको कोई भी सिर दर्द होता है, कोई किसी भी प्रकार का दर्द होता है, वहां आप उसको मालिश भी कर सकते हैं। और अगर कभी शरीर में बहुत जगह पे दर्द है तो सरसों के तेल में थोड़ा 1 चम्मच सरसों का तेल ले लो और उसमें 2-4 ड्रॉप्स ये डालकर फिर उससे मालिश करेंगे तो नीचे चला जाएगा। ये बहुत अक्सर दवा है। माइग्रेन है, सिर दर्द है, जो हम छोटी छोटी चीजों में पेन किलर्स ले रहे हैं और उससे साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और बीमारियों का घर बना रहे हैं, इससे अच्छा है कि ये घर की जो भी चीजें हैं वो चीजों को अच्छी रीति समझकर उसको समय पर उपयोग करना सीख जाओ। आजकल समय ऐसा आ गया है कि हमें खुद का डॉक्टर खुद बनना है और इसके लिए ये सब चीजें जरूरी है। जैसे पीएच और मेटाबॉलिज्म दोनों को बैलेंस करेंगे, आप सदा स्वस्थ बन जाएंगे। इसके बारे में मैं पीछे से बता रही हूँ कि कैसे मैं सारा दिन मैं क्या करती हूँ ये चीजों के लिए, वो भी आप सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये आप उसका ऐसे लिक्विड बनाकर रख सकते हैं और एयर टाइट रखना है, नहीं तो क्या होता है जो ऑटोमेटिक वाइब्रेट उड़ जाता है, माना खलास होता जाता है। तो ये 3 चीज का नाम है। और 10-10 ग्राम के भी पैकेट आप ला सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। 4-5 पैकेट लाओ तो वो तब नहीं, जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे, कांच की बोतल में नहीं रखेंगे, तब तक ये पिघलेगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी दवा है। आप ड्रॉपर में भी भर सकते हैं, जिससे आप ड्रॉप की तरह उसको मिक्स करना है तो इजी हो जाए। अगर आपको कान में दर्द है तो भी आप उसको कान में 1 ड्रॉप डाल सकते हैं। दांत या फोड़की वगैरह मुख में होती है तो भी आप रूम में मिक्स करके उसमें उस जगह पर रख सकते हैं, तो भी वो बहुत फायदा होता है, मुंह से निकल जाता है। वैसे भी मैंने मुख के लिए तो बहुत सारी आपको ट्रीटमेंट बताई, क्योंकि मुझे 5 साल से हुआ और उस समय बहुत चीजें मुझे पता नहीं थी और इतना सीरियस मैंने नहीं लिया था। मैंने सोचा ये होता है और चला जाता है, लेकिन जब हमें पता चला कि तो कैंसर का रूप ले रहा है, तब हमने जास्ती उस पर मेडिटेशन करने का वगैरह शुरू किया और उसको डिटेल में गई, तब पता चला मुख का और दांत जल्दी खलास होने का कारण पेट है। तब हमें यह पीएच के बारे में पता चला कि ये छोटी छोटी बातें ही हमारा, ये भगवान का इशारा कहो या हमारे कोई अच्छे कर्म है जो हमें टच करा रहा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये फोड़कियां मुख में हुई ना, खाने में कुछ आ गया, चॉकलेट बहुत खाया, दांत खराब हुई। आज हमें पता चला कि हर एक के दांत क्यों जल्दी जल्दी, आंख, दांत, कान जल्दी जाते हैं और अलग अलग एज में जाते हैं। हाँ, कर्म भी उससे जुड़े हैं, लेकिन हमारा पेट ही उसका जवाबदार है। तो हमें इस छोटी छोटी बातों को समझकर उसका उपयोग कर बड़ी जीवलेन बीमारियों से बचना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। फिर अगर हमें ये चिकनगुनिया वगैरह होता है और कोई ऐसी बीमारी होती है, टाइफाइड वगैरह, तो हम उसको पानी के में 4-5 बूंद डालकर, इवन हमें ये सर्दी जुकाम होता है उसमें, तो उसमें भी हमारे नाक ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम उसको नाक के आगे लगा सकते हैं, नाक के ऊपर लगा सकते हैं, सिर पर ऐसे ऐसे रब कर सकते हैं, गले और छाती में लगा सकते हैं, तो भी वो हमारे जुकाम खत्म हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा जुकाम है तो उसको भी आप 2-4 बूंद पानी में डालकर, हाँ, तो जुकाम वगैरह जो भी है हमारे, तो उसमें भी हम ज्यादा बढ़ गया है, नहीं जा रहा है,
तो हम पानी में डालकर या दूध के साथ भी उसको ले सकते हैं। अगर आप पानी में या शुगर के साथ या गुड़ के साथ लेते हो, ऊपर से एक ग्लास पानी पी लो, अरे सॉरी दूध पी लो, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, गर्म नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे मुझे तो इतनी सर्दी जुकाम कभी हुआ ही नहीं है, तो लेकिन मेरे हस्बैंड को होता है तो वो 2-3 बूंद पानी में डाल के पी लेते हैं, तो उसको अच्छा हो जाता है। तो ये सब चीजें हमारे शरीर के अनुसार हमें प्रैक्टिकल करनी है। तो ये सभी प्रकार की, कहते हैं कि बहुत सारे दर्दों की या रोगों की दवा ये एक है। तो इसकी मैं वीडियो आज यूट्यूब पर से लेकर आपको पोस्ट करूंगी ग्रुप में, आप वो भी सेव कर लेना। और साथ साथ हमारे जो भी वीडियो आती है वो भी सेव करते जाना और बार बार सुनेंगे, तब याद रहेगा। तो ये आपको अभी हम इस बातों को डिटेल में हम